हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 112 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर.डी. शर्मा का पेज नंबर 19.126 के एग्जांपल नंबर 5 और उसके आगे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर 5 का फोर्थ पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंटीग्रेशन आपको गिवन है उसको हम आई मान लेते हैं। चलिए, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग, यहाँ पे है 1 + x² और यहाँ पे है dx। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही फंक्शन मौजूद है, वो है लॉगरिथम फंक्शन। तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन के रूप में यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, .1 कर देंगे, यानी कि इंटू 1 कर देंगे, ताकि यहाँ पे सेकंड फंक्शन हमें मिल जाए और इसमें हम बाई पार्ट लगा सके। तो चलिए यहाँ पे हम बाई पार्ट लगा देते हैं। अब यहाँ पे तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन, दूसरा फंक्शन है यहाँ पे 1। तो चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और फर्स्ट सेम रहेगा, वो है ही, और आगे होगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + x²। लॉग एंगल का डिफरेंशिएशन होता है 1 एंगल, और यहाँ पे 1 + x² का भी डिफरेंशिएशन होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा जो कि होता है 2x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x, और इनटू यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, यहाँ पे हो जाएगा फिर ब्रैकेट बंद करके dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ गया। इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो i = यहाँ पे हो जाएगा x log 1 + x² माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा x² 1 + x² dx। तो ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करने के 2 तरीके, डिवाइड कर दीजिए या फिर आप यहाँ पे +1 - 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं +1 - 1 प्रीफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने से टाइम लग जाएगा, इसलिए +1 - 1 करके इसको जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। तो अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे अलग अलग। तो i = यहाँ पे हो जाएगा x log 1 + x² माइनस का 2, यहाँ लगाते हैं हम इंटीग्रेशन के बाद ब्रैकेट। अब जैसे ही हम सेपरेट करेंगे x² + 1 यहाँ पे जाएगा x² + 1 माइनस यहाँ पे 1 के साथ सेपरेट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये dx। तो चलिए अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये कट कुट के 1 आ जाएगा। तो i = यहाँ पे हो जाएगा x log 1 + x² माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, और ये हो जाएगा प्लस का c। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो i = हो जाएगा x log 1 + x² माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2 tan इनवर्स x प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो चलिए इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे इस वाले इंटीग्रल फॉर्म में, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अभी पढ़ रहे हैं। जहाँ भी हमने .1 वाले मेथड से भी सॉल्व किया है ना, वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया है। क्या किया है वहाँ पे, आपको याद होगा साइन इनवर्स x का जब हमने इंटीग्रेशन किया था, तो वहाँ पे .1 वाले मेथड से भी किया था, और साइन इनवर्स x को t रखा था, वहाँ से x की वैल्यू sin t निकाली थी। तो वही तो हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो सकता है। अगर ये .1 से सॉल्व हो सकता है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी ये सॉल्व हो सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि वो उससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे हम सेकंड मेथड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जो भी क्वेश्चन .1 वाले मेथड से सॉल्व हो रहा है बाई पार्ट के द्वारा, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो रहा है बाई पार्ट के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे मेथड 2 कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, लेट i = इंटीग्रेशन log 1 + x² dx। तो देखिए यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पे ये ब्रैकेट को हाईलाइट किया गया और ब्रैकेट के अंदर है 1 + x²। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1 + x² में। तो यहाँ पे वेरिएबल यानी कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब भी आपको 1 + x² दिखता है तो यहाँ पे x की वैल्यू आप tan थीटा पुट करते हैं, क्योंकि 1 + tan² थीटा sec² थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं, पुट x = कितना, tan थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू जरूर निकाल दीजिएगा, वो जो कि हो जाएगा tan को उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x आ गया।
इसको बॉक्स से बंद करते हैं, इसको भी बॉक्स में बंद करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और dx की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे है, जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये आ जाएगा। ये आपका मेथड 2 चल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन थीटा की टर्म से क्या हो जाएगा। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह हम टेन थीटा रख सकते हैं। और आगे है हमारा dx की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा लिखिए, जो सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है, ये आ जाएगा। और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के एंगल में जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, और लॉग के आगे आने का मतलब कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बाई पार्ट हम लगा सकते हैं। लॉग फंक्शन यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन होगा लॉग फंक्शन, दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बाई पार्ट लगा सकते हैं। तो आई इक्वल टू 2 ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे करके फिलहाल। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे फर्स्ट सेम और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, सेक स्क्वायर का टेन थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट सेम, तो फर्स्ट सेम ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एंगल का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एंगल यानी कि सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक थीटा टेन थीटा। तो ये हो जाएगा इंटू सेक थीटा टेन थीटा। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ पे आ गया टेन थीटा ब्रैकेट बंद करके डी थीटा। तो सेक थीटा था, सेक थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करते हैं, पुरानी एक्सरसाइजों में हमने किया हुआ ये। तो यहाँ से तो हम क्या करेंगे, इसको 2 ही रहने देंगे। आई इक्वल टू 2। अच्छा एक चीज़ और है, अभी हम थीटा में सॉल्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ये क्वेश्चन एक्स की टर्म्स में लाना है, और यहाँ पे एक्स जो है वो टेन थीटा की टर्म्स में। अगर इस पूरे को हम क्या करते हैं टेन थीटा में चेंज कर दें, ये टेन थीटा में ये एक्स में चेंज हो जाएगा, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की टर्म्स में चेंज करने के लिए इसको टेन थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको टेन थीटा में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये तो टेन थीटा तो है ही, इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा लॉग। और यहाँ पे देखिए सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है टेंथ क्लास में आपने पढ़ा है, वो होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे आगे है माइनस, यहाँ पे लगाते हैं माइनस इंटीग्रेशन, और ये है टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए ये लॉग का एंगल है, जैसे कि आपको पता है ये लॉग का एंगल था, ये भी लॉग का एंगल है। अंडर क्या होता है, अंडर होती है आपकी हाफ पावर, और ये अभी हमने यही प्रॉपर्टी लगाई थी लॉग की, लॉग के एंगल में जो पावर होती है लॉग के आगे आ जाती है। तो यानी कि यहाँ पे एंगल में जो पावर है ये आ जाएगी यहाँ पे टेन थीटा के आगे। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 1/2 टेन थीटा, और ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा। और माइनस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हो सकता है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1/2 टेन थीटा लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे हम, करली ब्रैकेट लगा देते हैं, और सेक स्क्वायर का होता है टेन थीटा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस थीटा, करली ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट भी बंद, और ये हो जाएगा प्लस का सी। इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस का सी भी आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा टेन थीटा लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 टेन थीटा, याद रखिएगा माइनस का 2 टेन थीटा हो जाएगा, और ये होगा माइनस माइनस प्लस का
टू थीटा, याद रखिएगा टू भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का टू थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का टू थीटा प्लस का सी। चलिए आप इस आंसर को एक्स की टर्म्स में लिख देते हैं, तो आई इक्वल टू टेन थीटा को हम एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे होगा एक्स लॉग, जहाँ जहाँ टेन थीटा है वहाँ वहाँ हम एक्स लिख देंगे, माइनस का टू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू, थीटा की वैल्यू है हमारी टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा प्लस का सी। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस प्रकार हमारा फिफ्थ वाले एग्जाम्पल का फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें बाई पार्ट लगाना है, sec क्यूब एक्स में बाई पार्ट लगाना है, तो यहाँ पे sec को दो अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ताकि हम उस पर बाई पार्ट लगा सके। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे sec क्यूब एक्स को लिख सकते हैं हम sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा मैंने sec क्यूब एक्स को तोड़ के क्यों लिखा, बेसिकली अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही बनेगा, ये तो आपको पता है। तो ऐसा स्प्लिट ही क्यों किया मैंने यहाँ पे, तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे सेकंड फंक्शन अगर हम इसको मानते हैं sec स्क्वायर एक्स, हो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और ये अगर हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी हमें पता है जो कि होता है sec x tan x। तो यहाँ पे बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बाई पार्ट बड़े आराम से लग रहा है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, sec क्यूब एक्स को यहाँ पे sec x sec स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे और यहाँ पे बाई पार्ट लगा देंगे। तो फर्स्ट इसको मानिएगा, याद रखिएगा, सेकेंड इसको मानिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं बाई पार्ट में। तो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे फर्स्ट सेम और सेकंड का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन, ये आएगा ब्रैकेट, sec x का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि sec x tan x, ये हो जाएगा, और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा sec x tan x, ये आ गया, माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x tan स्क्वायर x dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, इधर हम ब्रैकेट लगा के रखते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली आप ये कीजिए कि यहाँ पे tan स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दीजिए sec की टर्म्स में, जो कि है sec स्क्वायर x माइनस 1। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन, ये तो आपका sec x ही रहेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे बंद, dx। अब यहाँ पे अगर आप sec x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स sec क्यूब एक्स बन जाएगा, जो कि यहाँ पे i है। याद रखिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और sec x इंटू 1 होगा sec x, और sec x का इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाता है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा sec x, और यहाँ पे हो जाएगा tan x माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sec क्यूब एक्स माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का इंटीग्रेशन। याद रखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, sec x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा sec x, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब अगर आप गौर से देखेंगे, इंटीग्रेशन sec क्यूब एक्स dx, यहाँ पे भी है इंटीग्रेशन sec क्यूब एक्स dx, इसको हम i लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये माइनस है और इसको हम लिख देंगे i, तो माइनस का i हो जाएगा ये। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा sec x tan x माइनस का, इसको हम i लिख देंगे i, और प्लस इसका जो इंटीग्रेशन होता है, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x प्लस tan x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। आगे हम लिख देंगे प्लस का c। अब देखिए यहाँ पे ये जो i है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, माइनस i जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस i हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा i प्लस i। तो i प्लस i इक्वल टू ये हो जाएगा sec x tan x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस log sec x प्लस tan x प्लस का c, और यहाँ पे हो जाएगा i प्लस i क्या हो जाएगा 2i, इसको हम लिख देंगे 2i की वैल्यू यहाँ से आई हमारी 2i इज इक्वल्स टू, और ये तो राइट हैंड साइड आपकी वैसी रहेगी जो कि है sec x tan x प्लस का log ब्रैकेट में sec x प्लस tan x,
और ये आ गया प्लस का c। और यहाँ पे 2 को आप डिवाइड में भेज दीजिए। तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन था इसका हमें इंटीग्रेशन करना था, इसको हमने i माना था, यानी कि बेसिकली i की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से हम i की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें i की ही वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू, तो i की वैल्यू आएगी 2 को नीचे ले जाएंगे 1/2, ये हो जाएगा sec x tan x प्लस 1/2 log sec x प्लस tan x। और ये आ जाएगा प्लस का c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।